हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका कंसल हियर। आज हम करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो इसका मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको मैं करवा चुकी हूँ। सारे जितने भी टोटल से बेसिक कंसेप्ट है सब उसमें क्लियर हो गए। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसमें से अपना कर लेना। क्योंकि वो बेस बन जाने के बाद जो चीजें अच्छे से समझ में आती है ना, तो वो चीजें समझना इजी हो जाता है। तो इसलिए पहले वो वीडियो जरूर देखना आप। ओके, तो नेक्स्ट आज चलो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बच्चों को बताती हूँ, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखी है, तो थोड़ा सा उनको हिंट मिल जाएगा कि क्या होता है। आर्गुमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। आर्गुमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आर्गुमेंट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में आर्गुमेंट्स के क्या होते हैं, पीपीसी होता है। यानी कि वन प्रीमाइज, सेकंड प्रीमाइज, लास्ट वन इज कंक्लूजन। ठीक है। तो इनके बेस पर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट जो होते हैं हमारे, इनके बेसिस यानी प्रीमाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए एविडेंसेस का काम करते हैं। उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं उसमें एक आपको प्रपोजिशन जो मैंने करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट, ओके। तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ओके, माइनर टर्म, मेजर टर्म, मेजर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज। ये करवाया मैंने मेजर प्रीमाइज, ठीक है। एक मैंने करवाया था आपको मिडिल टर्म के बारे में। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप मेरी वीडियो वो पहले जरूर देखना, बेसिक क्लियर। तो क्योंकि मैं उसमें सारे अच्छे से इन डिटेल में करवा चुकी हूँ, इन शॉर्ट मैंने आपको बता भी दिया है कि माइनर टर्म होती है, मेजर टर्म होती है, प्रीमाइस होती है, मिडिल टर्म होती है। क्योंकि अगर आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर होगी ना, तभी मैं आपको आगे का बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। तो ये वीडियो देखने का जो आपको मेन पर्पस होगा ना, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, 101% गारंटी है। क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, और बहुत इजी कंसेप्ट है। बस इसमें लॉजिकली, मतलब इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपको वो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आराम से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में मैंने आपको दो कैटेगरी करवाई थी, ठीक है। एक तो थी कैटेगोरिकल, एक थी नॉन कैटेगोरिकल, ठीक है। तो आप अपनी जो सिलेबस का पार्ट है वो है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, ठीक है। और नॉन कैटेगरी में क्या आता था, मैंने आपको बताया भी था। इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, इफ अगर रेन हुई, बारिश हुई, तो क्या होगा, देन क्या होगा, सब जगह क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ओके। और कैटेगोरिकल में क्या आती थी, हमारी 4 फॉर्म्स आती थी, 4 टाइप्स आती थी, जो कि हमने ये की थी। ऑल, नो, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, एस आर नॉट, ये लिख लेना। ओके, तो उसमें हमने अब क्या करना है, इसको हम करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में इनका यूज कैसे करना है, क्या होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नाम दे दिए, कैटेगरी को टाइप्स बना दी। हमने वोवल लेटर्स पढ़े हुए हैं ना, वोवल लेटर, जब हम छोटे थे हम पढ़ते थे वोवल लेटर, 5 लेटर्स होते हैं वोवल, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। उससे आप याद रखिए, ठीक है। तो यू को छोड़ दीजिए, इसको करिए बाय। अब इनको ले लीजिए, ए, ई, आई, ओ को, ए, ई, आई एंड ओ। ए टाइप, ए टाइप में हम क्या लेंगे, ओल को, ठीक है। इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ए,
देखिए इसको हम लिखते हैं ए, ई, आई एंड ओ। ओके, तो ए में हम क्या कर देंगे, ऑल को। ए का क्या है, ऑल। ई में किसको लेंगे हम, नो। आई को क्या लेंगे, सम। ओ को सम नोट। ठीक है, इज इट क्लियर। ए, ऑल, तो ऑल एस आर पी, एग्जाम्पल भी साथ में दिया है। देखिए टाइप ए में क्या आएगा, ऑल का केस होता है, तो ऑल कैट्स आर मैमल्स। ई एंड नो का केस है, नो कैट आर रेप्टाइल्स। आई के केस में क्या होगा, सम कैट्स आर लॉन्ग हेयर्ड कैट्स, सम। ओ में क्या होगा, सम नॉट का, तो सम कैट्स आर नॉट लॉन्ग हेयर। ओके, तो इसको हमने क्या डिवाइड किया, फोर कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाज यूज्ड फॉर द कैटेगोरिकल इन्फ्रेंसेस डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। हमने कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, ये तीन टर्म्स करी थी। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के बारे में अच्छे से कर लिया था, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको ये प्लीज जरूर करें। ठीक है, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, और मैंने बहुत इजी वे में आपको करवाया हुआ है कि मैं डेफिनेटली श्योर कि जो बच्चा वो वीडियो देख लेगा उसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा डाउट ही नहीं है कि ना हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कराया। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, so each of those three types of categorical inferences was applied to the four logical forms। इन logical forms में क्या होंगी, अप्लाई होंगी। हमने कन्वर्जन में क्या करते थे, कन्वर्ट करने का काम। ऑब्वर्जन में हम दो काम करते थे, क्वालिटी को चेंज करते थे। ये सब मैंने उसमें करवाया हुआ है, तो उनको अच्छे से कर लेना प्लीज। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, वो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, देखिए ए, ई, आई, ओ। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको ये फिगर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ए, ई, आई एंड ओ। ए, ए में क्या था, यूनिवर्स, इसको हम बोलते हैं ओल का। ई में क्या बोलते हैं हम, नो का केस। आई को क्या बोलते हैं, सम। एंड ओ को बोलते हैं सम नोट। ओके, ए, ई, ए और ई को डिवाइड करेंगे। देखो ए और ई क्या है हमारा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, जो ये ऊपर वाला जो पार्ट बच गया हमारा, ये बोलते हैं हम यूनिवर्सल। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट होता है ये होता है पर्टिकुलर। ओके, यूनिवर्सल। और जो ये पॉजिटिव होता है, यानी ऑल का जो केस होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव है। और नो क्या है, नेगेटिव है। आई क्या है, सम। सम ये भी पॉजिटिव है। और ओ क्या है, सम नॉट, तो ये नेगेटिव है। तो इसको भी हम फिर से टू कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ए, यहाँ पर ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ई, ये दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इनको बोलते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से इसका नाम जो टाइटल बना, क्या बना ए का, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ओके, आई का क्या बना, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ओके, अब ये देखिए नो का केस, ई में क्या था, ये एक यूनिवर्सल है और प्लस नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह ओ में देखिए, ये पर्टिकुलर है प्लस नेगेटिव है, तो इसलिए पर्टिकुलर नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये चारों कंसेप्ट अच्छे से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कि ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ई जो होता है नेगेटिव होता है, आई जो होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, एंड ओ हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज को क्लियर करते जाना, तभी आपको आगे तक क्लियर होता रहेगा। अगर एक बीच में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, फिर आगे भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वरना बहुत अच्छा है, से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अब आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने करना क्या है। इसमें हमें चार टर्म्स दिए हैं, इसमें हमने फोर, ये तो हमने किया था इनके फॉर्म्स, इनके हमने टाइप्स कर लिया, ए, ई, आई, ओ, इनके नाम हो गए। ठीक है, लॉजिकल इनकी फॉर्म्स हो गई। अब ये देखो, जो हमने अब इसमें करना है, इसमें हम करेंगे फोर टाइप के स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं।
एक होता है कंट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रारी एंड सब अल्टर। कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी काउंटर, फ्रंट काउंटर, इसे याद रख लीजिए। कॉन्ट्रारी, तो ऊपर सबसे ऊपर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, कॉन्ट्रारी आएगा। ठीक है, और उसके पीछे वाला जो काउंटर उसको कर दीजिए सब कॉन्ट्रारी। सब कॉन्ट्रारी, ये आपको याद रखनी है चीजें। ए और ई, ऊपर आएगा कॉन्ट्रारी एंड आई और ओ नीचे आएगा हमारा सब कॉन्ट्रारी, बीच में आएगा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, जो ये हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ लिख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और जो साइड के बच गए हमारे, साइड के हमारे ये हो गए, इसमें लिख दीजिए दोनों साइड आएगा हमारा सेम, सब अल्टर। यहाँ पर भी सब अल्टर। ओके, देखिए डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा आपका कि ए और ई के बीच में आ गया कॉन्ट्रैरी, फिर जो सबसे पीछे चला गया वो आ जाएगा सब कॉन्ट्रैरी, बीच में लिख दीजिए कॉन्ट्राडिक्शन, और एक ही बच जाएगा लास्ट में, वो इधर लिख दीजिए साइड में सबअल्टर। ओके, अब हम इसको करेंगे वन बाय वन, फोर कंसेप्ट इन्हीं को ही हम क्लियर करेंगे। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में सारा कंप्लीट यही है, ये फोर टर्म्स आपको क्लियर करने हैं। ओके, और इसमें से ही क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सबसे पहले आता है कॉन्ट्ररी, जो हमारा क्या था, ए और ई के बीच में। ठीक है, हम यहाँ पर बना भी लेते हैं ए, और यहाँ हो गया हमारा ई, इनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्ररी होता है। ठीक है, कॉन्ट्ररी होता है ए और ई के बीच में। ए और ई इनके बीच में होता है कॉन्ट्ररी। ये क्या होते हैं, ये कभी भी, आप ये मान के चलिए अगर हम कहें कि ए हमारा ट्रू है, ठीक है, ए हमारी स्टेटमेंट जो दी हुई है ट्रू है, तो जो ई है वो क्या होगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या कर दिया मैडम ने। एक्चुअली बात ये है बच्चों, देखो कि जो फर्स्ट है, ए जो है वो हमारा ट्रू है, जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो ये खुद कह रहा है कि ये ट्रू है। ओके, तो ये पूछेगा कि इसके कॉन्ट्ररी में कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स होगी, वो होगी ई। ई स्टेटमेंट क्या होगी, वो फॉल्स होगी। वो कैसे होगी, देखो, ई हमारी फॉल्स दे रखी है, अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ई फॉल्स है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ए ट्रू है। ओके, हम इसमें फॉल्स का तो पता लगा लेंगे, बट हम इसका ट्रू का नहीं बता सकते, वो क्या होता है, अनडिटरमाइन होता है। ओके, ये ट्रू बेस्ड होता है, इसको कंट्रेरी को हम बोलते हैं ट्रू बेस्ड। ये ट्रू पर बेस्ड है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, फॉल्स है। अगर इसमें हमें फॉल्स दे दिया जाए तो हम ये नहीं बता सकते कि वो भी फॉल्स है या ट्रू है, ये अनडिटरमाइन होता है। देखिए एक बार पढ़ते हैं हम इसको, ए एंड ई इज अ पेयर ऑफ कंट्रेरी, कॉन्ट्रेरी कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर, ये दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट कैन बी फॉल्स टूगेदर, फॉल्स हो सकते हैं। देखो अभी हमने बात की कि ए ट्रू है तो दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि ए फॉल्स है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके कॉन्ट्रेरी में ई क्या होगा, वो फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑल किटेन आर क्यूट, ऑल किटेन यानी कौन सी स्टेटमेंट हो गई, ये ए वाली स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, ए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऑल किटेन आर क्यूट, वो क्या है, क्यूट है, इज ट्रू। उन्होंने बता दिया कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसके कॉन्ट्रेरी में कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी फॉल्स होगी, दैट मीन्स नो वाली स्टेटमेंट। तो इन्होंने आगे क्या बोल दिया, देन नो किटन आर क्यूट, मस्ट भी क्या होगी, वो फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर कंट्रेरी टू बोथ बी फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये कह दूं कि ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि नो किटन आर क्यूट, किटन क्यूट नहीं है, इस पे बताइए, इसमें मैंने कह दिया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें गिवन में दिया है कि ई जो स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट हमें दी हुई है फॉल्स है।
ठीक है, उसके कॉन्ट्रेरी ए क्या कहेगा, ए अनडिटरमाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये फॉल्स है। फॉल्स में ए क्या हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, हमें नहीं पता कि क्या होगा। जस्ट आपको इसमें ये याद रखना है कि ये एक ट्रू बेस्ड है। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू दी है तो दूसरी फॉल्स होगी, अगर वो फॉल्स दी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रू होगी या फॉल्स। एक एग्जाम्पल और देखिए इसमें, ऑल ह्यूमन आर फीमेल, ऑल ह्यूमन आर फीमेल, ये क्या दी हुई है, एंड नो ह्यूमन आर फीमेल, नो ह्यूमन आर फीमेल। ए एंड ई दो स्टेटमेंट जो ये कह रहे हैं कि आर कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, ये क्या है, आर कॉन्ट्रेरी है दोनों, लेकिन दोनों कॉन्ट्रेरी है, सेम है, तो दोनों एक साथ क्या हो सकती है, ट्रू नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स क्या होंगी, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगी। तो बोथ दे आर फॉल्स टुगेदर, बोथ फॉल्स टुगेदर। ठीक है, वे क्या हो जाएंगी, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं, एक साथ, बस ट्रू नहीं होंगी, ये आपको याद रखना है। इसका देखिए फर्स्ट रूल क्या रहेगा, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ठीक है, अगर हमें फॉल्स गिवन है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें क्या दी हुई है, फॉल्स दी हुई है, देन अदर स्टेटमेंट डोंट डिटरमाइन, इसको हम बोल सकते हैं अदर स्टेटमेंट इज अनडिटरमाइंड। हम क्या है, पता नहीं लगा सकते कि दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, सब कॉन्ट्ररी, जस्ट अपोजिट टू कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी में हमने क्या था, ट्रू बेस्ड थी, तो इसमें सब कुछ अपोजिट ले लीजिए आप। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। ये है हमारी फॉल्स बेस्ड, फॉल्स बेस्ड। ठीक है, वो ट्रू बेस्ड थी तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स बेस्ड। इतना समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, सब कॉन्ट्रेरी पेयर इज आई एंड ओ। उसमें क्या था, हमने ए और ई के बीच में किया था, तो ए ई, आई और ओ बच गए, तो ये करेंगे हम आई एंड ओ के बीच में। आई मीन्स क्या था, सम, ओ मीन्स क्या था, सम नॉट। इज इट क्लियर, ओके। आई में क्या था, सम, ओ में क्या था, सम नॉट। इसमें हमने कहा कि ये फॉल्स बेस्ड है। फॉल्स बेस्ड का मतलब क्या हुआ, कि अगर हमें दिया है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो इसके सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, अगर ये ट्रू है, अगर हमें दिया है कि आई, चलो आई से ही करते हैं, आई हमें दिया है ट्रू है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ओ क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, ये क्या है, अनडिटरमाइंड है। दैट मीन्स एक साथ ये दोनों ट्रू हो सकती हैं, बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। उसमें क्या था, अपोजिट था, उसमें क्या कह रहे थे हम, एक साथ फॉल्स हो सकती है बट ट्रू नहीं हो सकती। सब कॉन्ट्रेरी के केस में हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी। देखिए करते हैं, अ रिलेशन, a relation that holds only between the I and O propositions which say that if one is false, अगर वन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो अदर मस्ट बी ट्रू, अदर क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, वे क्या हो सकती हैं, इकट्ठी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, बट वे कैन बी ट्रू टुगेदर, क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती हैं, लेकिन फॉल्स वो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, some humans are able to fly, some वाला मीन्स आई स्टेटमेंट की बात कर रहा है, humans are able to fly इज क्या है, false। ओके, ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है false। देन some human are not able to fly,
अब हमें बताना है कि इसके सब कॉन्ट्रेरी, अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ट्रू, क्योंकि एक अगर हमें फॉल्स दी हुई है तो ये दूसरी क्या होती है, ट्रू होती है। ओके, स्टिल अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका, पॉसिबल फॉर द सब कॉन्ट्रेरी टू बोथ बी ट्रू, एक साथ क्या हो सकती है, वो ट्रू हो सकती है। तो सम ह्यूमन आर फीमेल एंड सम ह्यूमंस आर नॉट फीमेल, ये क्या दी हुई है, ये दोनों सेम दी हुई है हमें। सम ह्यूमंस आर फीमेल, सम ह्यूमंस आर नॉट फीमेल, बोथ क्या कह रहा है कि वो ट्रू है। यस, इज इट पॉसिबल इन सब कॉन्ट्रेरी के केस में ये पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट एक होता है सब अल्टरेशन। सब अल्टरेशन, सब अल्टरनेशन में देखिए क्या होता है, ये देखिए सब अल्टरनेशन किसके बीच में होगा, ए एंड आई, ई एंड, यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देते हैं हम, ए और आई के बीच में, ई एंड ओ, ये होता है इनके बीच में सब अल्टरनेशन। देखिए इसमें क्या होता है, ये बात इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ए स्टेटमेंट मीन्स ऑल की, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, ओ मीन्स सम नॉट। ए के केस में क्या होगा, अगर हमें ए स्टेटमेंट दी हुई है ट्रू, ठीक है, ए स्टेटमेंट अगर हमें ट्रू दी हुई है, इसका सब अल्टरनेशन क्या होगा, नीचे जाएगा ये आई, आई तक जाकर हमेशा जो ट्रू होता है ना वो ऊपर से नीचे आता है, तो यानी कि दैट मीन्स आई भी क्या होगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अगर हमें दिया हुआ है आई, आई अगर हमें ट्रू दिया होता, उस केस में ए क्या होता, उस केस में ए डिटरमाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ट्रू जो होता है वो नीचे से ऊपर जा सकता है, सॉरी ऊपर से नीचे आ सकता है ट्रू, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, दोबारा समझेंगे, ए जो है अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो आई ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई ट्रू हो जाएगा क्योंकि ए ट्रू है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, इससे याद रखना इसको कि ट्रुथ है, अगर हम सच बोलते हैं तो वो एक ही बार पूछा जाता है। और अब जैसे मान लो फॉल्स का बताती हूँ मैं आपको केस, पहले देखिए फॉल्स है, अगर हमारी स्टेटमेंट ये लेंगे नीचे की तरफ से, ओ अगर हमें दिया हुआ है फॉल्स, ये इसका हो चाहे केस इसका, दोनों की सेम बात है, मैं ट्रू और फॉल्स में ही आपको बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग में बता रही हूँ। ओ के केस में देखिए अगर मुझे स्टेटमेंट दी है, ओ क्या है, फॉल्स दिया हुआ है, तो फॉल्स देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसीलिए नीचे से ऊपर तो कहाँ तक हमारे झूठ चले गए। तो इस बात से याद रखना कि फॉल्स जो होता है हमेशा नीचे से ऊपर तक जाता है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो कितने लेवल बढ़ता जाता है, तो इसी तरह फॉल्स भी नीचे से ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, और ट्रुथ होता है वो ऊपर से नीचे आता है, वो एक ही बार कहा जाता है। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ तक। ये फॉल्स का केस सेम इसमें रहेगा, ट्रुथ का केस इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि सब अल्टरनेशन जो दोनों की साइड होता है, ए और आई के बीच में होता है और ओ एंड ई के बीच में होता है। ओके, ट्रू दोनों साइड, एंड फॉल्स नीचे से ऊपर, ट्रुथ हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, अगर नीचे की ट्रू है सिर्फ, नीचे अगर आई हमें ट्रू दिया हुआ है तो ए नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, इसी तरह फॉल्स के केस में होगा, अगर ऊपर की स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स ऊपर से नीचे नहीं आता, तो नॉट डिटरमाइंड। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको थोड़ा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, एग्जाम्पल कहाँ गया, ये फॉर इंस्टेंस, इफ ऑल पिज्जा इज डिलीशियस इज ट्रू। ऑल पिज्जा यानी ऑल का केस है, ऑल का केस कौन सा होता है हमारा, ए, ये होता है हमारा, ये हमें दी हुई है ट्रू। ठीक है, वी नो दैट सम पिज्जा इज डिलीशियस, तो ये अगर ट्रू है तो इसका ट्रूथ कहाँ जाएगा, हमें आई पे जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक केस कि सम पीपल आर एबल टू फ्लाई, सम का केस, सम मीन्स आई, तो उसमें बोला कि फॉल्स है। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर हमारी आई स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या होगा, आई स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली हमारी जो ए स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फॉल्स हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, ट्रूथ हमेशा ऊपर से नीचे आता है। इसको एक बार सभी में भी सम अप करेंगे, एक बार आप अलग अलग से समझें इसको। सब अल्टरनेशन में क्या था, ट्रूथ हमेशा ऊपर से नीचे जाता है और फॉल्स हमेशा नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाता है, दूसरे का अगर अनडिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन देखो हमारे क्या थे, ए, ई, आई, ओ। ए हमारा केस था ऑल का, ई हमारा केस था नो का, आई था सम का, एंड ओ हमारा किसका था, सम नॉट का। ठीक है, ए और ओ के बीच में। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, ए और ई के बीच में कर लिया था, ओ एंड आई के बीच में कर लिया था, ऊपर से नीचे भी कर लिए थे, एक हमारा क्या रह गया था, बीच का ही रह गया था। तो ये देखो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बोलते हैं, देखो ये कंप्लीट क्या बन गया, हमारा स्क्वायर बन गया। ओके, तो ये होता है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए अब ए और ओ के बीच में आई और ई मीन्स एक स्क्वायर के डायगोनल रह गए अब हमारे करने। ये बीच का जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जो ए और ओ के बीच में होगा। अगर हमारे कहें कि ए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ओ जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी। ठीक है, और इसमें अनडिटरमाइंड का भी कुछ केस नहीं है, अगर ये हम कह दें फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, यही सेम केस रहेगा आई और ई के बीच में। आई हमें क्या दिया हुआ है, अगर हमें आई स्टेटमेंट ट्रू दी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर हमें ये फॉल्स दी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर ए स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमें, ए स्टेटमेंट हमें दी हुई है ट्रू। ठीक है, और एक दी हुई है हमें ई स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट ट्रू दी हुई है, ई स्टेटमेंट हमको दी हुई है फॉल्स। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए आई स्टेटमेंट का क्या रहेगा। ठीक है, हमको ये दो स्टेटमेंट दी हैं, फिर हमें कहा गया आई स्टेटमेंट बतानी है, ओ स्टेटमेंट बताइए। तो बताओ कैसे बताओगे। ए स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट यानी हमारी होगी ये वाली, ये है हमारी ट्रू। तो अब हमारी जो आई स्टेटमेंट है वो क्या होगी, वो हम कैसे निकालेंगे, और ये हमें दी हुई है फॉल्स। देखिए अब आप इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ये बस सिर्फ आपको क्या करना है, ये चार जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक्स, इन चारों को क्लियर करना है, उसके बाद आपको सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि घूम फिर के सारे एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। देखो अब आप देखो ए हमें दिया हुआ था ट्रू, तो ए ट्रू देने का मतलब अगर हम सब अल्टरनेशन का यूज करते हैं तो ट्रू क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। नहीं सॉरी, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ट्रुथ हमेशा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यानी कि आई स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, आई स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारी, और आई स्टेटमेंट हमने कैसे निकाला, ए को सब अल्टरनेशन करके नीचे तक आ गए। तो अब आप एक चीज और देखिए, मैंने आपको एक ई स्टेटमेंट और दी हुई है फॉल्स। ठीक है, ई स्टेटमेंट हमको क्या दी हुई है, फॉल्स। अगर हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन करें, ई स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन करें तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आई स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। यानी कि आपको आंसर आपका सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो, चारों में से कोई भी आप यूज करोगे, आंसर आपका सब में सेम आएगा। बस आपको ये माइंड में चारों टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, एक एक बात इनकी, कि कहाँ पर कैसे क्या होता है।
ठीक है, अगर इतना सा प्रोसीजर समझ आ गया, 2 मार्क्स सिक्योर आपके 101% हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है, इसमें से हर साल आता है। अब आप ओ बताइए। वही ओ के भी दोनों मेथड हो जाएंगे। कैसे कैसे होएगा देखिए। अगर हमें ई फॉल्स दिया हुआ है तो ओ बताइए, ए दिया हुआ है तो भी ओ बताइए। अब आप सोच रहे हो कि इसके भी दो दो मेथड है, बट एक्चुअल में मैं आपको बता दूं इसके दो मेथड नहीं है। वो कैसे नहीं है, अब आप ये देखिए। अगर ई हमें क्या दिया हुआ है, फॉल्स, ई हमें फॉल्स दिया हुआ है, और आप याद रखो कि मैंने आपको क्या कहा था, फॉल्स कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता। फॉल्स हमेशा क्या होता है, नीचे से ही ऊपर जाता है। ओके, अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो दैट मीन्स तभी उसका आंसर क्लियर होगा। अब हमें ई दिया हुआ है, हमें ई हमें क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। अब वो हम नीचे तो लेकर नहीं जा सकते उसको, ये तो क्या हो गया, अनडिटरमाइंड। अगर आप ई स्टेटमेंट से ओ को निकालना चाहें अगर इस क्वेश्चन में, तो आप क्या कहोगे, अनडिटरमाइंड। ओके, तो कैसे निकलेगा अब ये, ए के थ्रू। आपको ए पता है, ठीक है। अब इसके भी दो मेथड होंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो ई नहीं था, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले ए आ गया, देखो हमारा ए, अगर हमारी स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू, दैट मीन्स ओ क्या हो गया हमारा, फॉल्स। क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको आई क्या दिया हुआ था, आई क्या दिया हुआ था, ट्रू दिया हुआ था। ठीक है, अब अगर ये ट्रू है तो क्या हम इसको फॉल्स कह सकते हैं। हमने जो केस किया था, ये हमारा जो ए और ई के बीच में था, ये था ट्रुथ बेस्ड, और ये था हमारा फॉल्स बेस्ड। ठीक है, तो इसमें हमें आई क्या दिया हुआ था, ट्रू दिया हुआ था। तो क्या आप ओ को डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रू से, कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस क्या था इसमें, फॉल्स बेस था हमारा, इसमें क्या था, फॉल्स बेस। फॉल्स बेस में क्या होता है, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी, अगर ये ट्रू है तो उसका हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था इसकी कंसेप्ट चारों, आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। इसका एक देखते हैं, एक बार एक एग्जांपल, ये देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट क्या दी है, नो बर्ड्स आर मैमल्स। नो बर्ड्स, नो बर्ड्स, पहले तो ये देखिए नो किसका केस हुआ, ए, ई, आई एंड ओ। नो किस में आता है, ई में आता है। ये पूछ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन पूछ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, ये क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं हम, क्रॉस करते हैं। ठीक है, और हमें ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है, बर्ड्स आर मैमल्स। ठीक है, तो इसके कॉन्ट्रेरी क्या होगा, आई स्टेटमेंट होगी। क्या होगी, आई स्टेटमेंट। आई स्टेटमेंट के केस में क्या होता है, सम का केस, तो यानी नो की जगह क्या आ जाएगा, सम। इसमें हमें ट्रू फॉल्स नहीं दिया हुआ, हमें जस्ट एक स्टेटमेंट दी है, उसके बेसिस पर हमें बताना है कि आई स्टेटमेंट क्या, मतलब उसके बेसिस पर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी स्टेटमेंट होती है, जस्ट हमें इसमें इतना बताना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सी होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी होगी आई, आई किसका केस है, सम का केस है, तो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा इसका, सम बर्ड्स आर मैमल्स, तो आंसर नंबर। ओके, नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का केस कौन सा होता है, बताएंगे, ए, ई, आई एंड ओ। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी हम किस में करते हैं, काउंटर, कौन सा, फ्रंट, ए एंड ई के बीच में। किसके बीच में आएगा, ए एंड ई के बीच में। ओके, तो कॉन्ट्ररी किस किस के बीच में होगा, अब इसकी स्टेटमेंट देखिए, ए में कौन सी स्टेटमेंट आती है, ऑल की। ई की स्टेटमेंट कौन सी होती है, नो की। तो इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेटमेंट देखिए, इनमें से कौन कौन सी दी है, ऑल मूवीज आर थ्रिलर्स। ओके, ऑल। सम मूवीज आर नॉट, सम का केस तो होगा ही नहीं, ये तो कौन सा है, आई का केस। नो मूवीज आर, नो, नो का केस आ गया, ए एंड सी, तो आंसर आ जाएगा आपका ए एंड सी ओनली, क्योंकि सम मूवीज का ना तो नॉट का लेंगे हम, ना सम का। बी एंड डी ये कौन से हैं, सब कॉन्ट्ररी के, सब कॉन्ट्ररी में आ जाएंगे, बी एंड डी। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको दोनों पार्ट करवा दी, कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए। हम्म, एक ये लास्ट देखो, मैं एक इसका और बताती हूँ आपको। वेट वेट, देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में एक लास्ट मैं बताती हूँ आपको। देखिए अगर मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं इसका हम फिर से, ये क्लीन कर देते हैं। सब कॉन्ट्रेरी में हम क्या करते हैं हमेशा, ट्रूथ को लेते हैं ऊपर से नीचे, और फॉल्स को लेते हैं हमेशा हम नीचे से ऊपर। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखिए, बस ट्रूथ फॉल्स का ही ले लेते हैं तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ना स्टेटमेंट्स आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स देके वही बताएंगे जैसे मैंने लिखा, नो, एस इज, पी आर ट्रू। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि जो ये ई वाली है, ये क्या दी हुई है मुझे, ट्रू दी हुई है। तो इसके कॉन्ट्रेरी, इसके सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टर, तो आप क्या पता लगा सकते हो कि क्या उसका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये चीजें आपके माइंड में सेट तभी होंगी जब आपको ये चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड सबअल्ट्रेशन। तो देखिए अगर हमारी ई स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम देखिए सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए, ई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी आई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रुथ हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारी एक स्टेटमेंट रह गई ए। ए को आप कैसे पता लगा सकते हो, अब ये देखिए कॉन्ट्रेरी सी। अब देखिए ई जो है हमारी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर ये हमारी ट्रू है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी में हमने क्या किया था, ये क्या थी, एक ट्रू बेस्ड पे थी, यानी कि अगर इसमें अगर हमारी ट्रू थी तो दूसरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर एक फॉल्स है तो दूसरी का हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर ये हमारी ट्रू थी तो हम फॉल्स पता लगा सकते, अगर ये फॉल्स है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी फॉल्स। तो इसके बेसिस पर हमने क्या किया, सभी के स्टेटमेंट को बता दिया। इस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब यही था कि हम स्टेटमेंट्स के ट्रू फॉल्स का पता लगाकर उसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के बेस पर आएगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। चार ही बातें इसको में ध्यान रखनी है आपको, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड सबअल्ट्रेशन। ये टॉपिक्स आप अच्छे से क्लियर करके जाना एग्जाम में, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। एग्जाम आने वाले हैं और फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने देना, अपना फोकस रखना अपनी स्टडी पे। ठीक है, एक बार एग्जाम अच्छे से दे लो, फिर उसके बाद सारे फेस्टिवल्स मनाना। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, गुड लक, बाय।